आज यहाँ पर हम ये चेक करने जा रहे हैं कि 2 पाइल रखेंगे हम आपके योर इन लॉज की साइड से। जो लोग मैरिड हैं ये रीडिंग उनके लिए है, और अभी सेपरेशन पीरियड चल रहा है और वो जानना चाहते हैं कि उनके इन लॉज उनके लिए कैसा सोच रहे हैं, है ना, ये चीज़ है। तो 2 पाइल रख देते हैं यहाँ पर, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2। इसके लिए मैं क्या रखती हूँ, इसके लिए एक तरफ तो मैं रख देती हूँ चैनल मैसेज वाला कार्ड, ठीक है, और एक मैं रख देती हूँ बाबा जी की ब्लेसिंग वाला कार्ड। ठीक है, तो ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। तो जब भी आप रीडिंग को देखें तो पाइल 1 एंड पाइल 2 का सिलेक्शन जरूर करें। तो पहले पाइल 1 वालों की रीडिंग कर लेते हैं कि पाइल 1 वालों के इन लॉज है वो क्या सोच रहे हैं। ओके, पाइल 1 वालों के लिए ऐसा है कि आपके इन लॉज ने आज तक आपको समझा ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में क्या है, कितना दर्द है, आप क्या चाहते हो। आपने इस परिवार में काफ़ी मैनेज करने की कोशिश करी है, लेकिन इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं, आपको समझा ही नहीं, आपको वो दर्जा ही नहीं दिया अपनी फैमिली में जो देना चाहिए। आपने इनके हर एक परिवार में इज्जत बनाने के लिए आगे से आगे बनकर आप चलते रहे, और फाइनेंशियल हेल्प भी कई लोगों ने बहुत ज़्यादा, हो सकता है कई वुमेन वर्किंग है, तो इस परिवार के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सोचा। अब आपके इन लॉज आपके लिए क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। आपके इन लॉज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। उनके माइंड में जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, ये पर्सन उनके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको आपकी कमियां तो नज़र आई, लेकिन आपके द्वारा जो सेक्रीफाइसेस किए गए ना, वो इन लोगों को नहीं नज़र आते। लेकिन फिलहाल ये आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं। मुझे गॉसिप की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। आपके रिगार्डिंग डिस्कशन चल रहा है, आपकी कमियां, आपकी खूबियां, दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं लोग, द लवर्स। और आपके इन लॉज आपसे प्यार बहुत करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपसे मेंटली अटैच नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपसे बहुत ज़्यादा मेंटली अटैच्ड हैं और आपको वापस ले जाने की एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पर। ये अपने आपका और अपने बेटे का घर खराब नहीं करना चाहते। इनको पता है कि इनकी कुछ हरकतों की वजह से आज आप दोनों के रिलेशनशिप में गैप आया है, दूरियां आई हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको है। और देखो यहाँ पर 10-10 की एनर्जी आ रही है। जल्दी ही ये अक्टूबर मंथ में कई लोग अपने इन लॉज के घर वापस चले जाएंगे, अगर अभी आप सेपरेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। आने वाले अक्टूबर मंथ में या कमिंग 10 वीक्स के अंदर अंदर किसी ना किसी के इन लॉज पक्का यहाँ से उनको लेके जाएंगे ही जाएंगे। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है टी नाम से, टी नाम की जो लड़कियां अपने घर पे बैठी हुई हैं वो चली जाएंगी, और जो पी नाम की लड़कियां हैं वो चली जाएंगी। देखो 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। आप लोग अपने इन लॉज की लाइफ में, अपने ससुराल में, अगर आप सेपरेशन पीरियड से गुजर रही हैं और उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपके ससुराल वाले हैं, तो आप वापस जाते हुए दिख रहे हैं। ये लोग आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को ठीक करने का सोच रहे हैं। यस, किंग ऑफ कप्स। इनको लग रहा है कि इनकी जिद कहीं इनके बेटे का घर खराब ना कर दे। ये चीज़ें हैं, ये पक्का बैलेंस बिठाएंगे। देखो लास्ट में भी बैलेंस की एनर्जी आ रही है। आने वाले टाइम पे ये खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो सही एनर्जीज में नहीं है, आपके बिना नहीं रह पा रहे, लेकिन इनको पता है कि इनकी कुछ कमियों की वजह से आप लोग आज इस दर्द में और इस तकलीफ में हैं। इनको ये थोड़ा सा मैनेज करके चल लेते। देखो 7-7 की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि उस समय ही थोड़ा ऐसा चल रहा हो, है ना, तो इस वजह से आपकी सासू माँ भी अब सोचती हुई नजर आ रही है कि अगर वो थोड़ा सा समझ लेती, थोड़ा शांत हो जाती, तो आज बच्चे साथ होते। देखो फिलहाल तो इमोशनल हो रही हैं ये काफी। डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये आपको ले जाएंगी, आप देखना। यस, 6 ऑफ कप्स, फिर से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 6 वीक्स, अक्टूबर मंथ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हाई आ रही है कि आप जो 2 मैंने अल्फ़ाबेट्स बताए हैं उनकी एनर्जी थोड़ी मुझे हाई लग रही थी, बट यहाँ पर ये है कि सबके लिए रीडिंग है। तो आपके इन लॉज जो मुझे हैं वो वापस से बैलेंस बनाते हुए इस रिश्ते में दिख रहे हैं। पाइल 1, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा, ठीक है, ताकि आपकी जो ये सेपरेशन पीरियड चल रहा है इससे आप लोग बाहर आ जाएं। देखिए द सन की एनर्जी आई है, न्यू बिगनिंग, न्यू पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। तो आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहो, आप पॉजिटिव सोचो। आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, क्रॉस रोड पे नहीं रहना है। अगर ये आपकी तरफ आए तो थोड़ा सा आप मैनेज करना, थोड़ा ये मैनेज करेंगे, ठीक है जी। पाइल 1,
थैंक यू। अब पाइल 2 वालों की रीडिंग कर लेते हैं। हमने बाबा की ब्लेसिंग के साथ आपकी रीडिंग शुरू करनी थी पाइल 2। तो देखते हैं आपके इन लॉज के माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है। सबसे पहले ब्लेसिंग के साथ शुरू करेंगे। तो ब्लेसिंग आ रही है द हेल्पर। कोई ना कोई आपके इन लॉज की तरफ से आपको मदद मिल सकती है या इनकी तरफ से कोई क्लैरिटी मिल सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, ये परिवार आपके लिए शुरू से ही पाइल 2 बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा है। गाली गलोच, शोषण, मतलब मार पिटाई तक की भी नौबत आई है यहाँ पर। आपके मदर फादर के बारे में बहुत ज्यादा गलत बोलना पाइल 2। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा बिहेव रखा है, यही आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन का रीजन रहा है। और दूसरा, आपके हस्बैंड ने भी इनका फुल सपोर्ट किया है, आपका सपोर्ट ना करके पाइल 2। बहुत पेनफुल एनर्जी है भाई पाइल 2 की। तो अभी फिलहाल क्या है, ये लोग खुद को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं फिर भी इनके माइंड में क्या चल रहा है। 10 ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ वैंड। एक चीज बताऊं, इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, ये लोग उस चीज को लेके ओवरबर्डन होने वाले हैं आगे आने वाले 10 दिनों में। आपको कुछ पता चलेगा कि आपके ससुराल पक्ष में कुछ ऐसा हुआ है जो काफी उन लोगों के लिए पेन का रीजन बना है। और ये चीज सुनकर आपको दुख ही होगा, खुशी तो नहीं होगी। लेकिन इन लोगों के माइंड में आपको लेके ये सोच रहे हैं। लेकिन ये जो पाइल 2 वाले के ससुराल वाले हैं ना, ये लोग बहुत बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है। मतलब इनका घमंड जो है ना, वो 7वें आसमान पे है। इन लोगों के लिए कहावत बनती है, इनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी ये घमंड में है। ऐसी एनर्जीज हैं। लेकिन आने वाले 1 मंथ के अंदर अंदर इनकी एनर्जी शिफ्ट होगी, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले 1 मंथ के अंदर अंदर इनकी एनर्जीज आपके लिए शिफ्ट होंगी। इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है कि कुछ होगा यहाँ पर आने वाले 1 मंथ पे। देखो, ये किसी ना किसी चीज को खोएंगे अपनी लाइफ से। भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती लेकिन पड़ती जरूर है। कुछ ऐसी सिचुएशन है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो लड़की पाइल 2 की रीडिंग देखेगी ना, वो बहुत कुछ सह कर आई है, बहुत कुछ सह कर आई है। यस, अकेले बैठे रहना। और ये लोग ना आपके बारे में सोच बहुत ज्यादा रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना पाइल 2 अपना। ये लोग आपका आने वाले समय में गलत इस्तेमाल या आपके ऊपर कुछ कीचड़ भी उछाल सकते हैं, क्योंकि ना पाइल 2 की एनर्जी बड़ी नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है पाइल 2 वालों के इन लॉस। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि इनके माइंड में और क्या चल रहा है मैं देखने की कोशिश करती हूँ। आपके बारे में ना गंद फैलाने में भी ना कोई कसर नहीं छोड़ते ये लोग। इनके माइंड में क्या चल रहा है देखो। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, द हैंगमैन आ रहा है। इनका ना बहुत जल्दी समय बदलने वाला है पाइल 2। इन्होंने जो जो आपके साथ किया है ना, वो अब ये रिसीव करेंगे और ये परेशान हो जाएंगे कि ये सितंबर मंथ क्या इनके लिए दुखों का कारण बन के आया है क्या पाइल 2। फिर ये आपको याद करेंगे। यस, ये सितंबर मंथ पाइल 2 वालों के इन लॉस के लिए अच्छा नहीं है। डिपार्टेड सी एनर्जीज आ रही है मुझे, किसी ना किसी को खोएंगे ये। आई डोंट नो किसको खोएंगे, किसको खोएंगे यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स। इनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा चलेंगी या खोएंगे किसी को। आई डोंट नो कौन है। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में रहेगी जो हेल्थ के रिगार्डिंग होगी, जो काफी लंबी चलेगी। हेल्थ इश्यूज फेस करेंगे आने वाले टाइम में। देखो 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इन्होंने जो जो आपके साथ किया है ना, वो इनको अब हेल्थ के द्वारा रिसीव होगा। पाइल 2। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स। बहुत नेगेटिव है ये लोग। इतने ज्यादा नेगेटिव हैं कि इनके माइंड में आपको लेके पूरी नेगेटिविटी भरी हुई है। फिर भी देख लेते हैं कि क्या कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद है यूनिवर्स इनके माइंड में। क्या पॉजिटिविटी की कोई उम्मीद है? हाँ, आने वाले 6 वीक्स के अंदर, मतलब 3 महीने के बाद जब ये सब इन सिचुएशन को झेलेंगे, तो इनको आपका पता चलेगा कि यार जो इन्होंने आपके साथ किया ना, वो अब इनके साथ हो रहा है। तब जाके ये लोग आपसे माफी मांग सकते हैं और ये 2025 पूरा ले जाएंगे, क्योंकि अब इनका समय ऐसा स्टार्ट होने वाला है कि हर पल इनको आपके साथ किए हुई चीजों का रियलाइजेशन हो जाएगा। यस, आपकी मदर इन लॉ को मैंने कहा ना, अब इनकी आपकी मदर इन लॉ की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। समय शुरू हो चुका है। इन्होंने आपको बहुत सताया है ना, तो आपको बहुत सताया है,
तो अब इनको आपकी याद आएगी भर भर के। आपने इनकी बहुत सेवा करी है ना, और इस चीज का इस महिला को, आपकी मदर इन लॉ को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अब हर पल एहसास होगा कि अगर मेरी बहू होती ना आज, तो मैं इस हालत में नहीं होती। यस, देखो द मून, फिर से वही वाली एनर्जीज आई हैं। जो भी, जिन्होंने भी आपके घर में आग लगाने की कोशिश करी थी, अब आपकी मदर इन लॉ के सामने उनके चेहरे भी आएंगे। क्वीन ऑफ वैंड, आप अपनी मदर इन लॉ को बहुत याद आने वाली है। आने वाले 1 मंथ में से लेकर 3 मंथ्स तक ये लेडी आपको हर एक पल याद करेगी और हर एक पल दुआओं में आपको मांगेगी। ठीक है, ये बात आप याद रखना पाइल 2। बस यही इनके माइंड में चल रहा है, चलेगा आने वाले टाइम में, और ये आपको वापस लाने की डिमांड भी कर सकती हैं आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर। अपना ध्यान रखिएगा और अपने हिम्मत बनाए रखिएगा, इनकी बातों में मत आइएगा, अच्छे से इनको जज करने की कोशिश कीजिएगा। डेस्टिनी इनको सबक सिखा रही है, तो आपने ये नहीं बोलना है कि ठीक है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपने बोल रहा है कि अपने लिए आपने, मतलब इनके लिए आपने पॉजिटिव ही वाइब्स रखनी है, आप नेगेटिव नहीं होना। ठीक है, तो ये आपके लिए रीडिंग थी। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये आपकी रीडिंग करते करते 11-11 की एनर्जी आई थी। आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है पाइल 2। थैंक यू।